लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी, आप अभी किस क्लास में हैं? अम, आप किस क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं? 10th में। 10th क्लास परीक्षा एग्जाम दे चुके हैं या नहीं दिया अभी तक? दे दिए हैं। दे दिया। रिजल्ट आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। कितना नंबर आया है? 442। 442 नंबर। मतलब प्राइवेट स्कूल से हो या सरकारी स्कूल से? सरकारी स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? रामसुंदर उच्च विद्यालय रामपुर। रामपुर से हो, यही ना? हाँ। ठीक है। रामपुर आपका मतलब जो हिंदी में कितना नंबर आया है? 96। 96। उसके बाद आपको बताना है कि इंग्लिश में कितना नंबर आया है? 59। 59। मैथ में कितना नंबर आया है? 90। 90। उसके बाद आपको बताना है संस्कृत में कितना नंबर आया हुआ है? 87। 87 संस्कृत में। चलिए, बढ़िया नंबर इसका है। और उसके बाद देखते हैं इसका साइंस में कितना नंबर आया है? 89। 89। सोशल साइंस में 80। टोटल 442। 442 नंबर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, मतलब सरकारी स्कूल से स्कूल टॉपर, सेकंड टॉपर। सेकंड। अपने रामपुर उच्च विद्यालय रामसुंदर हाई स्कूल विद्यालय से 442 अंक प्राप्त करते हुए आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। और 442 नंबर, इसका मतलब परसेंटेज बताइए। 88.4%। मतलब 88.4% से उत्तीर्ण किए हैं। चलिए, अब आपको बताना है कि लेनिन जो था, कुछ प्रश्न पूछते हैं। लेनिन इतिहास में पढ़े होंगे कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ है? 1924 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ है? 1924। कार्ल मार्क्स कब उसका जन्म? 5 जनवरी 1818। ठीक ठीक। और उसके बाद आपको बोलना है कि जल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। अंडा का कवच जो होता है, कवर जिसको बोलते हैं, व्हाइट कलर जो होता है, किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से अंडा का कवच बनता है। 10 डिग्री का मान बताइएगा। 1। 1045 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपने पढ़ा होगा हिंदी क्लास में। उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी में पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891। संविधान के रचयिता किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर। संविधान की रचना जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया है। है, ये सब बराबर है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश को लेकर चलते हैं। इंग्लिश में 59 नंबर है। ठीक है। आपको बताना है कि इंग्लिश में जो टेंस होता है, टेंस मतलब मैट्रिक पढ़िए, इंटर, मतलब किसी भी क्लास के लिए टेंस चैप्टर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा रोल करते। क्या सही बात है? हाँ। टेंस के बिना ग्रामर अच्छा नहीं लगता है। सही बात है ना? हाँ। चलिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। कौन कौन? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले कौन टेंस होगा? प्रेजेंट या पास्ट। पहले प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। तीनों टेंस में मतलब प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। पास्ट को भी 4 भाग में, फ्यूचर को भी 4 भाग में। क्लियर है? चलिए, इसके बाद बताना है टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। टेंस का हिंदी काल मतलब कौन काल? दुश्मन। समय। काल का मतलब समय का बोध कराता है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान में भी चल रहा है। चलिए, आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया है। ठीक है। आज का प्रश्न है आपका कि मैट्रिक का एग्जाम जो दिए हैं इसका स्टार्टिंग डेट क्या था? कब स्टार्ट हुआ है? 14 फरवरी। 14 फरवरी 2023। सबसे बढ़िया टॉपर का जवाब रहा। टॉपर का जवाब कैसा रहा? सबसे बढ़िया टॉपर का जवाब है। 442 नंबर लाते हुए एग्जाम का डेट तक याद है इसे। ठीक है। अच्छा बताइए, कौन सा दिन था? मंगलवार। आपका एग्जाम जो था किस कॉलेज में हुआ था? सेंटर बताना है। ब्रजेश वर्मा कॉलेज। शॉर्ट नाम बीपी वर्मा। कहलगांव, बंदरा बगीचा। याद रहेगा? ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है। अगला प्रश्न जो है आपको बताना है, आप मैट्रिक में कक्षा 10 की जो तैयारी की है गाँव में रहते हुए या बाहर रह के तैयारी कर रहे थे? गाँव में रहते हुए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री। चलिए, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री इंग्लिश में क्या बोला जाता है? MESON, मेसन। नोट लेसन नहीं बोलना है, मेसन बोलना। ठीक है। चलिए, आपको बताना है आप मैट्रिक में जो पढ़ाई कर रहे थे किस कोचिंग में किए थे? किस संस्थान? प्राइवेट संस्थान कोचिंग होता है। कोचिंग, उस कोचिंग का क्या नाम था? सक्सेस टीचिंग सेंटर। कहाँ पर है? रामपुर में। जयतीपुर रामपुर में।
चलिए, आपका जो उसका डायरेक्टर है ललन सर। ललन सर। ललन सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैथ, साइंस, इंग्लिश। इंग्लिश। मतलब टोटल सब्जेक्ट आप उसी संस्था से के माध्यम से किए हैं। चलिए, अब बताइए आगे आपको क्या करना है? इंटर में साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है? इंटर में हमको साइंस लेना इंटर है। साइंस लेना है। उसके बाद भविष्य का टारगेट क्या है? क्या बनना क्या है? बनना क्या है? बिहार पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे नौकरी, या दरोगा, IAS, IPS, कुछ भी एक तैयारी होता है। आपका मिशन क्या है? IAS टारगेट। IAS का IAS का फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा होता है। IAS का सिर्फ बोल देते तैयारी करना है भविष्य में, लेकिन अभी मैट्रिक का परीक्षा आप लोग दिए हैं, अभी IAS के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। क्या आप इंटर में कुछ उम्मीद दे सकते हैं कि मैट्रिक में 442 लाए तो इंटर का कुछ टारगेट कि इससे ज़्यादा करना है या इससे कम करना है, या इसके आसपास रहना समथिंग? इसके आसपास या फिर इससे ज़्यादा। 400 प्लस टारगेट। हाँ। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, ईमानदारी से तैयारी करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि एक दही वाली मगरमच्छ एक कहानी था, सेकेंड कहानी में, ठीक है? उसके बारे में 4 लाइन बताना है। दही वाली मगरमच्छ लक्ष्मी की कहानी था। अच्छा, नहीं, दही वाली मगरमच्छ दूसरा है, फर्स्ट। अच्छा, ठीक है। एगो लक्ष्मी वाला भी कहानी है ना। चलिए, आप लक्ष्मी के बारे में बता दीजिए कुछ, या दही वाली मगरमच्छ 1-2 लाइन बताना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बनाइए। लक्ष्मी एक साहसी औरत थी। चलिए। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। वो कलकत्ता में नौकरी करता था। उसके पैसे से मतलब घर में उतना अच्छा से खाना पीना में दिक्कत आता था, तो लक्ष्मी अपने मतलब गांव में साहूकार के यहाँ जाती थी और काम धाम करती थी, और ऐसे ही अपना गुजारा करती थी। एक क्वेश्चन आपसे है कि क्वेश्चन आपका है कि एक खूनी क्रांति हुई थी इतिहास में, क्या पढ़ाया गया था? खूनी क्रांति जो था क्यों मनाया जाता है? 1-2 लाइन बताना है। खूनी क्रांति जो हुआ था उस दिन बहुत सारा खूनी रविवार। हाँ, खूनी रविवार क्या बता सकते हैं? 5 जनवरी 1905 9 जनवरी 1905 को रोटी दो नारे के साथ में। एक बार रोटी दो के नारा था। अच्छा, सड़कों पर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के अभिनेता, मतलब चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ किसके द्वारा कराया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है? और क्यों कराया गया था? पेड़ बचाओ बचाने के लिए, ठीक है? 1872 में। बढ़िया बात है, अच्छा जवाब है। आप जो इंटर अब तैयारी कीजिएगा, इंटर में मेन सब्जेक्ट आपको क्या क्या रहेगा? इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना है। मैथ मतलब साइड से पास करना 3 सब्जेक्ट में, ठीक है? साइड से मैथ रहेगा। चलिए, और मतलब अब जो मैट्रिक में 442 नंबर लाए, 442 नंबर लाने का आपको टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, किसके मतलब आप जो बढ़िया नंबर से पास किए इसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, किस मतलब सफलता होने के पीछे आप जो सफल हुए इसमें सहायता होता है ना, मदद मतलब इससे शिक्षा का मतलब आपका प्रेरणा किसका रहा, बताइए। मेरे घर पे मेरे मामा आते थे कभी कभी और बताते थे कि मतलब इतना लाओ, और मेरे गांव में भी पिछले साल टॉपर किया था। कितने नंबर से टॉपर? गोलू कुमार 437 नंबर। 437। तो हम सोचे कि हम इससे भी ज़्यादा आगे लाएंगे। और उसके बाद शिक्षक के बारे में कुछ 5 लाइन बताइए, 2 लाइन। शिक्षक का सलाह क्या था? यही था कि पढ़ो। शिक्षक ऑफर देते होंगे बीच में टेस्ट में कितना नंबर आया था? और जब कोचिंग में हर सप्ताह टेस्ट हुआ करता था, तो जो उसमें फर्स्ट या सेकंड आता था तो उसके लिए प्राइज रखते थे ललन सर। चलिए, ठीक है। तो ललन सर अच्छे तरीके से आप लोगों को मानते होंगे? बहुत अच्छे। पीटते भी होंगे? हम लोग को तो नहीं, मेरे क्लास में पीटते थे। चलिए, जो गलती करता है उसी को। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जो गलती करे उसे पिटाई जरूरी है या नहीं? पूरा जरूरी है, पिटाई जरूरी है। चलिए, आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन। आपके पिताजी कितने भाई है? 2 भाई है। चलिए, आपका घर हुआ रामपुर, कोई दिक्कत ना है। इंटर का तैयारी कीजिए बढ़िया से। जहाँ पर कोई समस्या होगा मेरा नंबर रखिएगा, फ़ोन कीजिएगा, मदद जरूर करेंगे। ओके।